गलत है कि नहीं भाई साहब? सब सोचेंगे, इसलिए मैं पहले अपना रिजल्ट बताती हूँ। तो मैं अपना रिजल्ट यही बताती हूँ कि 2.5-3 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी पेट के दर्द से। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पेट में क्या प्रॉब्लम, बस यही था कि दर्द हो रहा है। लेकिन जब जांच वगैरह हुई तो मुझे ट्यूमर बताया गया पेट में। मेरे पास तो सारी रिपोर्टें हैं। ट्यूमर बताया गया पेट में, तो उसके लिए सिर्फ मेरे को बोला कि ऑपरेशन ही इसका लास्ट समाधान है। ऑपरेशन नहीं होगा तो आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगी। लेकिन ये तो मुझे पता है कि ऑपरेशन करवा लूं तो समस्या बढ़ती जाती है, घटती है नहीं। एक बीमारी खत्म करने के लिए ऑपरेशन करवाते हैं, लेकिन वो एक खत्म होने के चक्कर में 10 नई बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया और 2.5-3 साल मेरा नागपुर में 3 हॉस्पिटल चेंज किए, मेरा इलाज चला। तो मैं जब तक दवाइयां खाती रहूं मेरा पेट का दर्द ठीक रहे, और जैसे ही दवाइयां बंद कर दूं मेरे को कुछ ही हफ्तों में फिर से मेरे को वही प्रॉब्लम होने लगी। जैसे दवाइयों का असर खत्म हो और दर्द शुरू हो जाता था। ऐसे करते करते 2.5-3 साल निकल गए। 2.5-3 साल निकलने के बाद में जब पैसा भी खत्म हो गया, दवाइयां खा कर करवा कर थक चुकी, फिर मैंने ये सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब मैं नागपुर नहीं जाऊंगी और न दवाइयां करवाऊंगी। फिर उसके बाद में मुझे धनवंतरी कंपनी के बारे में जानकारी हुई, तो मैंने और जानकारी उठाई और प्रोडक्ट के बारे में जाना, सब पूछा, अपनी परेशानी के बारे में सर लोगों से डिस्कशन किया। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी नहीं है, आप दवाइयां लेकर देखो, आपको आराम लगेगा। मात्र मैंने 3,000 रुपए की दवाई ली। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जहाँ नागपुर में 2.5-3 साल में मेरे को कम से कम 3 लाख रुपए खर्च किए, जहाँ मुझे आराम नहीं लगा। और इस कंपनी के मात्र 2 प्रोडक्ट मैंने, डिटॉक्सीफाई और इम्यूरिज, दो प्रोडक्ट ही लिए मात्र 3,000 रुपए की। और मुझे 25 दिन में मैंने सर लोगों को कॉल करके बताया कि सर मुझे आराम है। भाई आराम कैसे समझ में आया? पेट का दर्द तो हुआ नहीं, और जो मेरे पैरों में, हाथ में, पेट में और चेहरे में तक सूजन आ गई थी, तो वो पूरी स्वेलिंग उतर गई। तो मुझे भरोसा हो गया कि जो काम नागपुर की दवाइयां नहीं कर सकी वो ये 2 प्रोडक्ट कर दिए। तो मैंने जब ये पाया कि इन दवाइयों से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता, तो मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया, अपनी मम्मी का इलाज करवाया, मेरी भाभी को पाइल्स मतलब बवासीर, आजकल ज्यादातर लोगों को हो रही है समस्याएं, उनको ये दवाइयां दी, उनको भी आराम लगा, मम्मी को भी आराम लगा। कम से कम अपने घर में 7-8 लोगों को मैंने ये दवाइयां दी, अपने रिश्तेदारों में, परिवार वालों में, तो सबको आराम लगता गया। फिर मैंने सोचा कि जब सबको आराम लग रहा है तो मेरे परिवार में या मेरे रिश्तेदार में तो बस बीमार लोग हैं नहीं। हर गांव में, हर घर में, एक घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 8 को किसी न किसी प्रकार की बीमारी है ही है आज के समय में। तो मैंने ये सोचा कि मैं राजनीति भी कर रही हूँ, समाज सेवा भी कर रही हूँ, क्यों ना मैं इन्हीं काम में इस काम को भी जोड़ लूं। गांव गांव, शहर शहर जाकर जहां मुझे मौका मिलता है, एक आदमी हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, सब लोगों के सामने मैं इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करती हूँ, मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। और अगर कोई बीमार व्यक्ति मिल जाता है तो उसको तो फिर मैं पूरी चीजें बताती हूँ। मेरा काम है बताना, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना वो कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन सी दवाइयां खानी है, उसे नहीं खानी। देखो आज के समय में अगर कोई ये बोले कि शहर का इंसान होशियार रहता है, ज्यादा समझदार रहता है, गांव के समझदार नहीं रहते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। भाई गांव के लोगों में भी इतनी समझदारी है, हर चीज की समझदारी है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। इंसान जब परेशान हो जाता है तो वो हर तरफ मुड़ने लगता है कि भाई हो सकता है यहाँ आराम नहीं लगा, मुझे यहाँ लग जाए, मैं करके देखूं। तो ये काम यहाँ पे किसने किया? पूरी बाई ने किया। इनको मैंने बताया कि आप एक बार प्रोडक्ट लेकर देखो, आराम नहीं लगेगा तो मैं तो आपके बीच की हूँ, जो समस्या हो तो मुझे बताइएगा आप एक बार। लेकिन अगर आपको यकीन दिलाना है, यकीन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले खुद को ये चीजें इस्तेमाल में लेनी पड़ेंगी। तो इन्हें इस्तेमाल लिया और इनको आराम लगा। जब इन्हें आराम लगने लगा तो ये मेरी बात को मान गई और ये मेरे साथ जुड़कर इसी कंपनी में काम कर रही। इन्हें अपनी पहली मीटिंग बगासपुर में रविदास मंदिर में ग्राम पंचायत में बहुत बड़ी मीटिंग करवाई थी, और ये दूसरी बार आप लोगों को बुलवाए। ये मेरे साथ लखनऊ भी जा चुकी हैं, और इनके जैसी कई लेडीज है मेरे साथ जुड़ी हैं जो काम कर रही हैं, और सेवा भाव कह लो या अपने लिए बिजनेस कह लो, जो आप कह सकते हैं वो कर रही हैं और सक्षम है। तो आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि हम लोग भी सिर्फ यहाँ पर दवाएं बेचने नहीं आए हैं, ना आप लोगों के साथ ये कहने आए कि नहीं आप जबरदस्ती हम लोगों के साथ जुड़ो। आप लोग खुद समझदार हैं। इसमें एग्रीकल्चर के और स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सर ये हमारे सर जो आए हैं ये अयोध्या से आए हैं, इनको आप लोगों के लिए बुलवाया गया है।
हम कम से कम 17 तारीख से मीटिंग कर रहे हैं। 17 तारीख से 24 तारीख तक कम से कम 20 से 25 मीटिंग हम करनी है। गांव जहाँ 2 लोग मिलेंगे वहां भी बताएंगे, जहाँ 10 मिलेंगे वहां भी बताएंगे, जहाँ 150 मिलेंगे वहां भी बताएंगे। हमारा काम है बताना, आपका काम है समझना, सोचना और फिर इस्तेमाल करना।